बैकडोर। तो हम उसी पे आज बात करेंगे कि बैकडोर क्या है। तो इन अ cyber security, a backdoor attack is an attempt to infiltrate a system or a network by maliciously taking advantage of software weak point। देखिए, बड़ा ही कॉमन वर्ड है और सेम एप्लीकेबल होता है, जैसे कि मैंने पहले एक हिंट दिया था, जैसे कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हैं। आपका मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी होती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो चोर सामने का दरवाजा यूज नहीं करता, वो कोई और खिड़की यूज करता है या कोई ऐसा रास्ता जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा टेक केयर नहीं करते थे, अब उसे जनरली बैकडोर का मतलब होता है ऐसे लूप पॉइंट जिनका एडवांटेज लेके कोई सेकंड पर्सन आपकी सिस्टम में एंटर करता है। तो बैकडोर अटैक का यहाँ कंसेप्ट ये था कि हर एक सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लूप फॉल्स होते हैं जिनका एडवांटेज लेके कोई सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है। कोई एंटर करने का मतलब है कोई अटैकर उन बात का एडवांटेज ले सकता है। इसका कंपैरिजन आप किसी भी घर के अंदर कर सकते हैं। एक घर के अंदर बहुत सारे खिड़की दरवाजे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको घर को सिक्योर करना है तो आपको सारे जो डोर्स हैं, विंडो हैं, जितने भी घर के खिड़की और दरवाजे हैं, आपको सभी को लॉक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने घर के सारे खिड़की दरवाजे को लॉक कर दिया, कोई एक खिड़की छूट गई आपसे जिसको आपने लॉक नहीं किया, सिर्फ एक लॉक नहीं की, बाकी मान लीजिए सारी लॉक कर दी, स्टिल आने वाला तो एक खिड़की से भी आ सकता है ना। तो कहने का पॉइंट क्या है, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। आपने अपनी तरफ से बहुत ध्यान दिया बट एक गलती से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ द बैकडोर अटैक। तो टाइप ऑफ द बैकडोर अटैक कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली कह रहे हैं यहाँ पे ना दो टाइप के बैकडोर अटैक हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर। इसका क्या मीनिंग है, sometime software developer intentionally leave a backdoor into the program so that in case of any failure or develop or error they can easily reach the core of the software code and quickly solve the issue. Such backdoor are called administrative backdoors. These deliberate backdoors can help the software tester to testify the codes. अब इसका मीनिंग देखिए, ये सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से कही गई बात है। क्या होता है कि कई बार जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जब वो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सी जगहों पे उस सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी डेवलपर के अंडर आती है। अब होता क्या है कि मुझे पता है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन अगर मैंने इसे हर तरीके से सिक्योरिटी प्रूफ कर दिया तो कल को कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ी तो वो मुझे ही दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं डेवलपर्स जनरली, ऐसे एक दो पॉइंट रख लेते हैं अपने लिए, उन्हें लूज पॉइंट कहते हैं और वो उन्होंने खुद के लिए बनाए होते हैं कि यार अगर कल को उन्हें सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, तो इस वाले पॉइंट का एडवांटेज लेके ऐसा किया जा सकता है। कह रहा है दो सच बैकडोर्स आर ओनली नोन टू द डेवलपर, ए स्किलफुल हैकर कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट एंड साइलेंटली यूज इट फॉर हिज बेनिफिट। कह रहा अब ये बात तो क्लियर होगी ना कि यार ऐसे बैकडोर्स, ऑब्वियसली बात है ना, तो डेवलपर ने अपने लिए बनाए हैं बट एक समझदार हैकर इन बैकडोर उस कोड को एनालाइज करके समझ सकता है कि यार यहाँ सिस्टम पे कोई फॉल्ट है, और इवन वो भी उन बैकडोर का एडवांटेज ले सकता है सिस्टम में एंट्री करने के लिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर कैन कॉल्ड ए टाइप ऑफ लूप होल इन द प्रोग्राम। तो इस वजह से इन एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर को हम सिस्टम की कमी या सिस्टम का लूप होल कहते हैं। देन एक पॉइंट है मेलिशियस बैकडोर। Malicious backdoor are the backdoor installed on a system by cyber criminals using malware program like remote access Trojan. These are specifically designed for taking control of the system or network and conduct malicious tasks. Remote access Trojan is a malware program that can reach to the root of the system and install the backdoor. RET रैट, जिसका रिमोट एक्सेस ट्रोजन का शॉर्ट फॉर्म है। रैट इज अ जनरली स्प्रेड
थ्रू अ मेलिशियस प्रोग्राम। अब एक तो हो गया यार, हमने अभी पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बैकडोर किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपने लिए बनाता है, कहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ने ऐसा नहीं बनाया है और हैकर अगर बनाया है, तो हैकर उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो हैकर क्या, जो अपना जेन्युइन मेथड है उसको यूज करते हैं। चोर आया आपके घर में, आपका घर चारों तरफ से लॉक है, तो क्या करता है, जेन्युइन तरीका क्या यूज करता है, वो लॉक को तोड़ता है, आपके मेन डोर के लॉक को तोड़ेगा, घर के अंदर एंटर करेगा। अब ये काम एक हैकर कैसे करता है सॉफ्टवेयर के कंसर्न में, वो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू आपके सिस्टम पे ऐसे मालवेयर इंजेक्ट करता है या इंस्टॉल करवाता है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी लूप फॉल बन जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, वो मालवेयर किसने डाला है, वो हैकर ने डाला है। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑब्वियसली बात है हैकर कर रहा है। तो इसके वजह से आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अब टोटली कंट्रोल में है हैकर के। वो जब चाहे आपके सिस्टम में आ जा सकता है, कोई डाटा बदलना चाहे बदल सकता है, कोई फाइल चुराना चाहे तो चुरा सकता है। इसे हम कहते हैं मेलिशियस बैकडोर। इसको बेसिकली एक्सेस किया जाता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन के थ्रू। नाउ पॉइंट इज द व्हाई आर बैकडोर्स डेंजरस। बैकडोर डेंजरस क्यों होते हैं? अब डेंजरस तो इसका एक जनरल पॉइंट है कि डेंजरस तो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी हेल्प लेके कोई हैकर हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करता है, और ऑब्वियस सी बात है हैकर का इंटेंशन ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट पहुंचाना है, उसको लॉस करना है, उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी को डाउन करना है, उसके रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो और वो इस ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो बैकडोर्स की हेल्प ले रहा है। कहते इट माइट बी एविडेंट बाय नाउ व्हाट अ हैवोक ए सॉफ्टवेयर बैकडोर कैन क्रिएट। कहता इवन इफ इट इज मीन फॉर द राइटफुल पर्पस, हियर इज द लिस्ट ऑफ malicious purpose is a backdoor can be used for। किन किन चीजों के लिए किया जा सकता है? पहला, a backdoor can be a gateway for dangerous malware like trojan, ransomware, spyware and others। Using a backdoor, it becomes easy for cyber attackers to release the malware program to the system। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि बैकडोर अब आपके सिस्टम पे है, इसका मतलब है एक लूप होल बना हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए। अब उसके अंदर लूप होल है, तो उसके हेल्प, उसकी मदद से, उस लूप होल की मदद से कोई हैकर सिस्टम के अंदर ट्रोजन डाल सकता है, रैंसमवेयर वायरस डाल सकता है, और भी अदर इन्फेक्टेड फाइल्स को इंजेक्ट कर सकता है। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देयर इज अ बैकडोर, इट बिकम इजी फॉर साइबर अटैकर टू रिलीज द मालवेयर प्रोग्राम टू द सिस्टम। क्योंकि आप उसके पास एक रास्ता हमेशा अवेलेबल है जिसका वो कभी भी कैसे भी यूज कर सकता है। नाउ बैकडोर आर द बेस्ट मीडियम टू कंडक्ट अ DDoS अटैक इन अ नेटवर्क। देखिए ये सबसे मैंने बताया था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम पे लगातार एक ही अलग अलग एड्रेस से हिट हो रहे हैं, जब तक कि सर्वर का बैलेंस या लोड इतना बढ़ जाए कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा किस लिए कैसे किया जा सकता है? उनमें से एक अटैक है DDoS अटैक, और वो किसकी हेल्प से परफॉर्म किया जाता है? वो बेसिकली बैकडोर की हेल्प से ही परफॉर्म किए जाते हैं। एक और पॉइंट है, क्रिप्टो जैकर्स कैन बी यूज द बैकडोर टू इन्फिल्ट्रेट योर सिस्टम एंड कंडक्ट क्रिप्टो माइनिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हैकर्स हैं बच्चे, आपको पता होगा माइनिंग क्या होता है। माइनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम माइन करते हैं डाटा का। हाँ, अब आपने अगर एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। क्या काम आती है? बेसिकली एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, और इसकी अपनी एक वैल्यू है, और ऑब्वियस सी बात है एक बिटकॉइन की वैल्यू कई लाखों में है, तो ये काफी क्रूशियल तो हो ही जाती है अल्टीमेटली।
अब क्योंकि ये काफी क्रूशियल है, तो लोग इसको बनाना चाहते हैं। अच्छा, बिटकॉइन का एक कंसेप्ट है कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनता है। हमें एल्गोरिथम रन करना पड़ते हैं, वो एल्गोरिथम बहुत सारी सीपीयू की एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा लगती है, और इसके रिस्पॉन्स में जाके बिटकॉइन जनरेट होते हैं। इन्हें कहते हैं बिटकॉइन का माइन करना, यानी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी है, सॉफ्टवेयर की दुनिया में है, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम ऐसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन तो एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन जैसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, तो हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस टाइप की क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करते हैं। इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का माइन करना। एक बात यहाँ आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर कॉस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे हार्डवेयर कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कि ये क्या करते हैं जो हैकर्स, वो किसी के मान लीजिए सिस्टम में एंटर करते हैं, उसके सिस्टम में एंटर करने के बाद वहां पे मालवेयर बैकडोर के हेल्प से एंटर करते हैं और मालवेयर इंजेक्ट करते हैं। एक बार मालवेयर इंजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अब आपके सिस्टम पे उसका कंट्रोल है। ये यहाँ पे की पॉइंट है, आपके सिस्टम पे किसका कंट्रोल है? दूसरे इंसान का कंट्रोल है। अब अगर दूसरे इंसान का कंट्रोल है, तो वो कंट्रोल कैसे लेता है? वो आपको ये बिल्कुल नहीं पता चलने देगा कि आपका हार्डवेयर किसी और पर्पस से यूटिलाइज किया जा रहा है। देखिए स्मार्टनेस, देखिए मतलब किस लेवल तक की, क्योंकि उसको बहुत सारे सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कभी स्मार्टली पता नहीं चलने देगा आपको कि वो आपके सिस्टम के हार्डवेयर को यूज कर रहा है। और आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, वो हीट अप ज़्यादा होने लगेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें आपको आएँगी, बट आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये हो क्यों रहा है। आपको लगेगा ये एक नॉर्मल सिस्टम लोड ज़्यादा ले रहा है, उस वजह से मे बी रीज़न है, बट एक्चुअल रीज़न इस वजह से क्योंकि बैकडोर की मदद से किसी ने आपके सिस्टम पे कंट्रोल कर लिया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Then, using backdoor, hacker can modify sensitive information setting like administrative password or other। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बैकडोर की मदद से वो आपकी सेटिंग चेंज कर सकता है, यूजर नेम और पासवर्ड बदल सकता है। वो आपके सिस्टम के अंदर ये देख सकता है कि किसी इंसान के यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, और अगर वो देख सकता है तो उनको चेंज करने के भी राइट्स रख सकता है। सो attacker can also install and run some specific application or task with the help of backdoors. Next point is how to protect your device from backdoor attacks. तो point है, कहता है it is quite challenging to track backdoor attack as they are carried out stealthily. So it is better to prevent them from happening on your device. Hence the best preventive measures. अब आप उन्हें कैसे कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ important point। तो पहला पॉइंट है चेंज द डिफॉल्ट पासवर्ड। कहता है इफ यू हैव न्यूली ज्वाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन you might get some account for your work. Generally, such accounts are transferred to new employees with the default password such as 123456 quarterly, etc. It is the responsibility of the new account holder to immediately change the default password and set a strong one. देखिए अगर आपने ये फील नहीं किया, क्योंकि मैं खुद एडमिन हूँ, एडमिन का भी रोल प्ले करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर किसी को
डोमेन नेम पे एडमिन के यानी कि यूनिवर्सिटी के डोमेन नेम पे कोई यूआरएल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यूआरएल मैं ग्रांट कर सकता हूँ। मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन जब मैं ऐसा यूआरएल ग्रांट करके बनाता हूँ तो मैं बाय डिफॉल्ट उसको एक यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ, और वो बाय डिफॉल्ट जो दिया यूजर नेम और पासवर्ड है वो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ भाई ये तो दूसरा यूजर है, इसको तो मैं एक ऐसा पासवर्ड दे देता हूँ जिससे अभी ये यूज करे और बाद में इसकी जरूरत पड़े तो सिस्टम में अपने से चेंज कर ले। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक रफली पासवर्ड देता हूँ। तो मैं जनरली कई पासवर्ड का नाम ABC123 इस टाइप से एंटर कर देता हूँ, और इसका पर्पज सिर्फ एक ही है कि मेरी तरफ से कि मैं पासवर्ड जल्दी बना दूँ और भैया जिसको चेंज करना हो तो अपना चेंज कर ले। बट कई बार मैंने देखा, मैंने जिसको दिया उसने ABC123 पासवर्ड से सिस्टम को लॉग इन किया, यूज किया और फ्यूचर में भी यूज करता जा रहा है, लेकिन उसने कभी उसे चेंज करने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा एडमिन, मुझे वो पासवर्ड पता है, अगर मैं चाहूँ तो वो सारी एक्टिविटी देख सकता हूँ जो कि सिक्योर रहनी चाहिए थी, उसी पर्सन की एक्टिविटी होनी चाहिए थी। बट क्योंकि उसने सिस्टम में अपने इस बाय डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं किया तो अब मैं उसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर उस चीज का एडवांटेज लेना चाहूँ तो मैं अपने किसी और कलीग को या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को बता सकता हूँ यूजर नेम और पासवर्ड, ताकि हम उस नए यूजर के इस एक गलती का एडवांटेज लेके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर पाए। और डेफिनेटली मनी इज द मेजर कंसर्न हेयर। तो इसका मतलब है कि कई बार आप जो न्यू ज्वाइनिंग को, या न्यू ज्वाइनिंग नहीं भी होता, कई तरह ऐसे मौके आते हैं, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया, जब आप सिस्टम के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करते हैं किसी के लिए, किसी ऐसे एडमिन होते हुए, तो ये जिसके लिए आप जनरेट कर रहे हैं उस यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन यूजर नेम और पासवर्ड को वो खुद से चेंज करे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं मॉनिटर नेटवर्क। You must regularly monitor your internet network, check for irregularities such as surge in usage, slow browsing, or downloading. A backdoor can cause such abnormality as it might use your data for transferring the data to and fro from your device. अब अभी मैंने एक एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले कि जो हैकर्स होते हैं, स्पेसिफिकली क्रिप्टो हैकर्स, वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को यूज किया और आपके सिस्टम के हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का यूज क्रिप्टो को माइन करने में कर रहे हैं। अब क्योंकि वो इसका यूज क्रिप्टो को माइन करने के लिए कर रहे हैं, आपका सिस्टम एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा आपकी सिस्टम एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है? इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स यही हैं कि एक, आपका सिस्टम की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, आपके सिस्टम के नेट की स्पीड भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि बैंडविड्थ ऑलरेडी बहुत सा डाटा ऑलरेडी शेयर कर रहा है इस वजह से। इसके अलावा आप कोई डाउनलोड कर पाएंगे उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, आपके परफॉर्मेंस, आपके और सिस्टम का वो स्लो डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ हो सकती है। ये एक हिंट है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यही अगर आपके सिस्टम में ऐसा हो रहा है तो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा नहीं है। बट जिनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उनके साथ तो ऐसा होता ही है। तो इसका मतलब है आप डेफिनेटली आपका सिस्टम इन्फेक्टेड तो होने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, नॉट 100%, बट यस, मेजर पॉसिबिलिटी इज। देन अनदर पॉइंट इज अ कीप फायरवॉल ऑन। A firewall monitor that incoming and outgoing activities across your network. It is a
essential to always keep it on. अब फायरवॉल का काम ही है हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, कोई इंट्रूडर को जो कि ऑथराइज ना हो उसको अपने सिस्टम में एंटर करने से रोकना। तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसका फायरवॉल ऑन नहीं है तो आप ऐसा रिस्पॉन्सिबल यूजर आपको अपने सिस्टम का फायरवॉल हमेशा ऑन रखना चाहिए। देन मॉनिटरिंग एप्स एंड एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन। तो देखिए, while installing an application, make sure no other program is being installed along with the primary one. The additional program can be malicious and can introduce a backdoor. Similarly, before installing a plugin or web extension, verify its authenticity by seeing its rating and reviews. देखिए, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और इस टाइप की मिस्टेक जनरली कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर नहीं, बट ये जो इंडिविजुअल यूजर्स होते हैं, एक आम यूजर जो सिंगल अपने सिस्टम को यूज करता है, आपके और मेरे जैसे, वो इस टाइप की गलतियां जनरली ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए आपको यूट्यूब का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपको यूट्यूब का एक वीडियो डाउनलोड करना है। अब बेसिकली यूट्यूब जो है वेबसाइट, वो ऐसा डायरेक्ट कोई डाउनलोड बटन अवेलेबल ही नहीं कराती। तो आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ब्राउजर के साथ कनेक्ट होता है और जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है जो आपकी रिक्वायर्ड हो। जैसे मैंने बताया यूट्यूब की केस में हमने एक ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड किया जिसकी हेल्प से आप यूट्यूब के प्रोग्राम भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो जनरली होता क्या है, इन एक्सटेंशन के पीछे कई वायरसेस भी ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, तब जब ये एक्सटेंशन ऑथेंटिकेट ना हो। कई देखिए एक्सटेंशन है किसी थर्ड पार्टी ने बनाए हैं, थर्ड पार्टी की कोई लायबिलिटी नहीं है आपके लिए, वो चाहे तो उसके पीछे उस एक्सटेंशन के साथ कोई वायरस भी एनेबल्ड कर सकता है। तो इसका एक पहचानने का तरीका यही है कि आप उसके रिव्यूज को पढ़ें कि भाई ये कैसा है, नहीं है, वगैरह वगैरह। जनरली अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो लोगों ने जरूर उसकी शिकायत की होगी और वो लो रेटिंग का रहा होगा। ये एक बेसिक अप्रोच है इस चीज को पहचानने की।